Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के मौके पर गायों की कुर्बानी रोकने के लिए प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दिए, लेकिन सीएम योगी के इस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने योगी सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश करार दिया। मुख्यमंत्री का ये कहना कि गाय और उसकी कुर्बानियों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, तो क्या वो संदेश देना चाहते हैं कि क्या प्रदेश के मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं? हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने राज्य सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ने अगर ये आदेश दिया है तो एक ये सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है। इससे पहले भी योगी सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को बंद करने का फैसला लिया था। उस फैसले पर भी काफी विवाद हुआ था। दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एमसीडी के कुछ कर्मचारी रिहायशी इलाके में बनाई गई दुकानों को सील करने लगे। अवैध निर्माण तोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की टीम वहां पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद वहां अवैध तरीके से चलाई जा रही दुकानों और फैक्ट्रियों को सील करने में जुट गई। सीलिंग की कार्रवाई के समय एमसीडी की टीम को लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। कार्रवाई के समय एमसीडी के कर्मचारी मकानों के बाहर लगे बिजली के मीटर भी हटाते नजर आए। पूर्वी दिल्ली के रिहायशी इलाके में सीलिंग की कार्रवाई शुरू होते ही हड़कंप मच गया और वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ये सीलिंग ड्राइव पूरी दिल्ली भर में चल रही है और अब 48 घंटे का नोटिस भी जो एमसीडी है वो तमाम प्रॉपर्टी ओनर्स को दे रही है। सीलिंग का विरोध कर रहे लोगों ने सरकारी महकमों पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। ये रेजिडेंशियल एरिया था तो एमसीडी को क्या जरूरत नहीं है लाइसेंस देने की, बीएसईएस को क्या जरूरत नहीं है कमर्शियल पावर देने की, और सेल टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को क्या जरूरत नहीं है यहाँ पर नंबर देने की। एमसीडी के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सीलिंग की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की दलील दी। राजस्थान के सीकर में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वहां मौजूद पुलिस वाले लाठियां बरसाने लगे। ये लोग कांवड़ियों से मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाईं। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले कुछ लोगों को पकड़कर पीटते नजर आए। हालांकि एक दारोगा ने प्रदर्शनकारियों और साथी पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। लाठीचार्ज के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। इस लाठीचार्ज से नाराज लोग बाद में पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी और रात में वहीं पुलिस वालों का दावा है कि बातचीत के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उन पर पथराव किया था, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। जबकि लोगों ने पुलिस पर कांवड़ियों के साथ मारपीट करने के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अपनी मांगों को लेकर गुस्साई भीड़ ने देर रात सीकर की एक सड़क जाम कर दी और जब पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की तो वो उनसे उलझ पड़े। वहीं प्रदर्शन में शामिल कारोबारियों ने पुलिस वालों पर घर में घुसकर लोगों को पीटने का आरोप लगाया। व्यापारियों के साथ मारपीट की गई, तो व्यापारियों के पैर टूट गए, व्यापारी घर में चले गए तो घर में घुस के ऑटो के साथ मारपीट। भीड़ के हंगामे और इलाके में तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीकर के फतेहपुर में धारा 144 लगा दी और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी। साथ ही पुलिस ने कांवड़ियों से मारपीट करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। बिहार से बड़ी खबर दे रहे हैं चंद्रमोहन कुमार, जहां बदमाशों ने एक महिला पर केरोसिन तेल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक नालंदा में रेप का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से महिला आग से बुरी तरह झुलस गई। पीड़ित महिला को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि नालंदा में रेप का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से महिला आग से बुरी तरह झुलस गई। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, चौंकाने वाला ये मामला है, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? बिल्कुल, देखिए पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि जब से यह मामला सामने आया है उसके बाद से पूरन बिघा गांव में गश्ती बढ़ा दी गई है और साथ ही उस इलाके में छापेमारी चल रही है कि आखिर कौन लोग थे जो इस महिला के पास पहुंचे थे। पहले छेड़खानी की कोशिश की और जब महिला के साथ जबरन करने की कोशिश की और उसके बाद महिला ने जब विरोध किया तो उसके ऊपर किरासन तेल डालकर और फिर आग लगा दी गई। तो अभी महिला की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभी पुलिस उस इलाके में छापेमारी कर रही है और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस ने ना ही किसी को हिरासत में लिया और ना ही कोई गिरफ्तार हो पाया है। चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे फिलहाल। शुक्रिया। यूपी के गाजियाबाद में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर पर तेजाब से हमला कर दिया।
आरोप है कि हमला करने वाले लड़कों का महिला से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद बाइक सवार दोनों बदमाश महिला का पीछा करने लगे। सीसीटीवी कैमरे में महिला को भी स्कूटर पर वहां से जाते हुए देखा गया। थोड़ी देर पीछा करने के बाद दोनों आरोपी महिला के स्कूटर को रोककर खड़े हो गए और उस पर तेजाब से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। जिस जगह महिला पर हमला हुआ वहां सड़क पर तेजाब के कुछ निशान भी लगे दिखे। वहीं जिस बोतल में आरोपी तेजाब भर कर लाए थे वो भी वहीं पड़ी नजर आई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने दावा किया कि हमला करने वाले आरोपी महिला डॉक्टर की जान पहचान के थे और उनका महिला से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। 2019 का चुनाव करीब आते ही राम मंदिर के मुद्दे पर यूपी में हलचल फिर बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया कि जरूरत पड़ी तो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये दलील भी दी कि दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए मंदिर के मुद्दे पर राजी करने की कोशिश की जाएगी। देर नहीं होनी चाहिए मंदिर के मुद्दे पर, और इसका या तो जजमेंट समय से आ जाएगा या तो आपस में बातचीत के आधार पर हल होगा। तो तीसरे विकल्प के रूप में संसद में कानून बना करके भी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और राम मंदिर के बहाने जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। सहूलियत के अनुसार ये कानून की बात करते हैं और ये एक शगुफा है। दरअसल कुछ काम किया नहीं तो ये तरह तरह की चीजें जनता पर फेंकते हैं। वहीं सीपीएम की नेता वृंदा करात ने भी केशव प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की। बिहार के भोजपुर जिले में बड़ी संख्या में लोग एक महिला को बिना कपड़ों के बाजार में घुमाने लगे। भीड़ ने महिला के साथ ये सलूक गांव के एक लड़के का शव मिलने के बाद किया, जिसमें मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए लोगों ने पहले तो महिला के साथ मारपीट की, फिर उसको बिना कपड़े के बाजार में घुमा दिया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बदहवास हालत में दिख रही महिला पर लात घूंसे भी बरसाए, जबकि बाजार में मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। महिला के साथ भीड़ की शर्मनाक हरकत के समय कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया। सिर्फ यही नहीं, उग्र भीड़ ने देह व्यापार के लिए बदनाम रेड लाइट एरिया में मौजूद महिला के मकान में पहले तोड़फोड़ की, फिर उस इमारत और उसकी बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना के समय वहाँ मौजूद पुलिस वाले भी तमाशबीन बने रहे, जिसकी वजह से भीड़ ने आसपास मौजूद दुकानों को भी नहीं बख्शा। क्योंकि भीड़ की हैवानियत का शिकार हुई महिला के मकान से कुछ दूरी पर ही छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। आरोपी के लड़के का शव मिलने की सूचना पर जीआरपी और पुलिस ने मामले को एक दूसरे पर टालने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने वहां से गुजर रही ट्रेनों पर भी पथराव किया। पत्थरबाजी के बाद पुलिस भी हरकत में आई, जिसके बाद उसने भीड़ पर काबू पाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की। इससे पहले मरने वाले छात्र के परिजनों ने बदसलूकी का शिकार हुई महिला और उसके कुछ साथियों पर लूट के बाद छात्र की हत्या का भी आरोप लगा दिया। क्या रहा था, ये लोग सोचा बाहर था मोबाइल, इसको पुलिस लेकर जान देती है सर। परिजनों ने छात्र की मौत की खबर से उसकी बहन की सदमे से मौत हो जाने का भी दावा किया। हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर छात्र की हत्या नहीं बल्कि हादसे से मौत होने का शक जाहिर किया। गाड़ी से गिरने से वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए, जबकि एक उपद्रवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिहार के भोजपुर में छात्र का शव मिलने के बाद एक महिला को बिना कपड़े के बाजार में घुमाने पर सियासत शुरू हो गई। सड़क पर भीड़ की उस हैवानियत के बहाने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट का सहारा लिया। ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने बिहार में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है मेरे बिहार में। एक महिला को नंगा कर सड़क पर दौड़ाकर पीटा गया है। कहां दुबके हुए हैं खुलासा मियां सुशील मोदी जी। आपके बिहार को महाजंगल राज और राक्षस राज में तब्दील कर दिया है। आपको सब कुछ मंगलमय दिख रहा है क्या? तेजस्वी ने महिला के साथ हैवानियत की इस घटना को समाज और बिहार के लिए भी पूरी तरह शर्मनाक करार दिया। यूपी के शामली में एक सड़क पर गोरक्षा दल नाम के एक संगठन के कुछ लोग 2 लड़कों को थप्पड़ मारने लगे। पीट रहे लोगों ने दोनों लड़कों पर गायों को चुराकर उनकी तस्करी करने का आरोप लगाया और दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का दावा करते हुए सड़क पर ही उनको पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों को पीट रहे गोरक्षा दल नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा वहां जुटी भीड़ में एक पुलिस वाला भी नजर आया, लेकिन उसने आरोपियों को बचाने की कोशिश नहीं की। इसी बीच एक आदमी हाथ में बेल्ट लेकर दोनों लड़कों को बेरहमी से पीटने लगा। लड़कों की चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करने आए। तब जाकर पुलिस वाला सामने आया और दोनों लड़कों को छुड़ाने की कोशिश की। पिटाई करने वालों ने दोनों लड़कों पर गाय चुराने का आरोप लगाया। सती वाले रोड से जो 2 गायें चोरी हुई थी, उन्हें रंगे हाथों पकड़ी गई है
और पकड़ने के बाद जिस टाइम हम इनका पीछा कर रहे थे तो इन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि मार खाने वाले लड़कों ने गाय चोरी के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। तो कहाँ लेकर जा रहे थे, कैसा पकड़ा इन्होंने तुम्हें? अरे अंदर लेकर थे और पकड़ के मारे लगे। गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद कार्रवाई की दलील दी। यूपी के अलीगढ़ में शहीद दलवीर सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने के बाद बड़ी तादाद में लोग उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमा पर बारूदी सुरंग के विस्फोट में जवान दलवीर सिंह शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ में उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। शहीद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ शहीद दलवीर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहीद के घरवालों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। राजस्थान के अजमेर में एक बच्चा अपनी बहन की तस्वीर दिखाने लगा। दावा किया जा रहा है कि मोमो चैलेंज की वजह से 10वीं में पढ़ने वाली उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उसका छोटा भाई उसकी तस्वीर देखकर उसकी याद में रोने लगा। राखी कौन बांधेगा, नहीं राखी आने वाली है, मेरी प्यारी बहन। परिजनों ने दावा किया कि मोमो चैलेंज की वजह से खुदकुशी करने वाली लड़की के हाथ में कटने के निशान भी थे। सुसाइड के बाद हमें ये खबर मिली है कि इस तरह से भी कुछ गेम था। इस बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी है सबूतों के साथ। मोमो गेम की वजह से खुदकुशी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने घटना की जांच तेज कर दी। और जो उसने इंटरनेट का यूज किया है या जो बच्ची दूसरी साथ में कोई खेलती थी तो उस बिंदु पे हम अनुसंधान कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस ने लड़की की सुसाइड नोट में परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से खुदकुशी की बात लिखे होने का भी दावा किया। इस बीच मोमो चैलेंज की वजह से बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुंबई और केरल की पुलिस ने लोगों से इससे सावधान रहने की अपील की। आंध्र प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में समुद्र के किनारे वाले इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से 200 गांवों का संपर्क टूट गया। दिल्ली के मालवीय नगर में घर के सामने शराब पीने से मना करने पर आरोपियों ने उसके घर पर हमला कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान के पीएम पद की शपथ लेने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजीम सेठी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन के कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय मूल के मॉरिशस नागरिकों को OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बांटे। झारखंड के गुमला में हथियारबंद 20 नक्सलियों ने एक खनन फैक्ट्री में घुसकर मालिक की पिटाई कर दी और काम बंद करवाकर एक JCB और 3 ट्रक को आग लगा दी। अलीगढ़ में कुपवाड़ा में शहीद जवान दलवीर सिंह के अंतिम संस्कार में पहुंचे मंत्री सुरेश राणा ने दावा किया कि शहीद के परिवार को 25 लाख रुपए की मदद और एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। यूपी के इलाहाबाद में मनोज कुशवाहा नाम के एक शख्स ने अपनी 3 बच्चियों और पत्नी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। देहरादून में नेत्रहीन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर आरोपी टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईटीबीपी के कुछ जवान कंधे पर लकड़ी का खंबा लेकर जाने लगे। आईटीबीपी के ये जवान वहां बादल फटने के बाद राहत बचाव के लिए जुटे थे। बादल फटने के बाद अचानक इकट्ठा हुए पानी की वजह से कई छोटे पुल बह गए थे और कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका था। लिहाजा पहाड़ी इलाकों के कठिन रास्तों के बावजूद जवानों ने लकड़ी का पुल बनाकर पानी में फंसे लोगों को बचा लिया। तो आईटीबीपी जवानों ने यहाँ पर लकड़ी का पुल बनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों की मदद करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे। दरअसल कई गांवों का संपर्क सुकमा में टूट गया है बादल फटने के बाद। आईटीबीपी के ये जवान वहाँ पहुँचे और राहत बचाव के लिए पहुँचे। इसके बाद पानी की वजह से कई छोटे पुल वहाँ पर बह गए थे और इन्होंने लकड़ी का पुल बनाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के सीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले मिलने पर छिड़े सियासी बवाल पर कड़े तेवर दिखाए। इस मामले में बीजेपी और दूसरी पार्टियां लगातार उन पर निशाना साध रही थीं। जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू सामने आए और सख्त लहजे में सभी पार्टियों को जल्द जवाब देने का दावा किया। जो मैं जवाब देना होगा मैं दूंगा, सारे दूंगा। इस मामले में कांग्रेस और सिद्धू पर लगातार हमले कर रही बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। नवजोत सिंह सिद्धू का ये बिहेवियर
अब किसी मंत्री पद पे रहने लायक नहीं है। हालांकि इस सियासी घमासान में कांग्रेस अपने नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के रवैये पर नाराजगी जताई, जिसके बाद बीजेपी ने भी सिद्धू पर हमला तेज कर दिया और उनके पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष कमर बाजवा से गले मिलने को शहीदों का अपमान बताया। भारतीय सैनिकों के बलिदान को भुला दिए हैं, भारतीयता को भुला दिए हैं। सिद्धू के बचाव में उतरी कांग्रेस ने पीएम मोदी के बहाने बीजेपी पर पलटवार किया। वो डोकलाम में हमारे अंदर तक घुस आने वाले चीन के राष्ट्राध्यक्ष से जप्पी भर सकते हैं। पंजाबी प्रा ने दूसरे पंजाबी प्रा की जो है जप्पी पोली भर दी तो कौन सा अपराध हो गया। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू के अलावा पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव को भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ने निजी वजहों से जाने से इनकार कर दिया था।